পুরীর মহারাজ গজপতি দিব্যসিংহদেব তিনি মূলত ছেঁড়া পহরা যে রীতি সেই রীতি পালন করে থাকেন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন পুরীর মহারাज। महाराज आपसे इस साल ये पूछना चाहते हैं कि पहले साल आप बोले थे कि जगन्नाथ धाम ये धाम नहीं होना चाहिए, और जैसे देखा नया सरकार आने के बाद नया मुख्यमंत्री वो धाम वो यूज नहीं कर रहे, क्या कहना है आपको? हम हमारे वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री महोदय और उत्कल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। ये जो परंपरा का एक विशेष व्यतिक्रम शुरू हो गया था ममता बनर्जी के सरकार के समय में, वो उन्होंने निराकरण कर दिया। बहुत आवश्यक था, क्योंकि जगन्नाथ धाम समग्र विश्व में एक ही है, वो है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। और बहुत कोशिश हुआ पहले हम सब से, पर कुछ उससे फल नहीं मिला, क्योंकि उस वक़्त जो सरकार थे वो बहुत दृढ़ता के साथ उसमें अड़े हुए थे, किसी को उन्होंने नहीं सुना। पर अभी जो सरकार आए हैं शुभेंदु अधिकारी महोदय के नेतृत्व में, उन्होंने तुरंत उसका संशोधन कर दिया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और एक बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो अभी है वो जगन्नाथ कल्चर को उत्साह देने के टाइम अभी सभी जो रथ यात्रा मना रहे उनको अनुदान भी दे रहे, जो रथ यात्रा मनाइए अच्छा से मनाइए, ठीक तरह से मनाइए। ये आपको कैसा लगा, क्योंकि आप ये जगन्नाथ कल्चर का पुरी का आप सब राजा है, तो आपको कैसे लगा? आनंद की बात है, भगवान जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं। वो पुरी के नाथ की उत्कल प्रदेश के नाथ नहीं है, भारत के भी केवल नाथ नहीं है, समग्र ब्रह्मांड के नाथ हैं। तो उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के हर प्रांत में और भारत के बाहर जितने भी राज्य हैं, सब में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो, ये अति शुभ सूचना है। और भक्तों में आध्यात्मिक चेतना जागरण का ये एक अपूर्व सुजोग है, उत्तम सुजोग है, जो हमारे परंपरा में अनादिकाल से प्रतिष्ठित है। ये अनुदान देना चाहिए, ये जैसे उत्साह देने के लिए सभी रथ यात्रा कमेटी को अभी बंगाल सरकार अनुदान दे रहा है। आपको लग रहा है कि इससे जगन्नाथ कल्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जाएगा और ये अनुदान देना ठीक लगता है? ये तो हमारा वास्तव में सनातन परंपरा है। आप देखिए, हमारा गणतांत्रिक भारत का जन्म से पहले क्या था? राजतंत्र था। और राजतंत्र का कर्तव्य क्या था? बस यही था कि जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं राज्य में, उनको सब सपोर्ट करना है, पेट्रोनाइज करना है। ये राजतंत्र का पहला धर्म, पहला नियम और कार्य था, तो हम इसको स्वागत करते हैं। पर इसके साथ साथ केवल सरकार नहीं, हर भक्त, हर नागरिक जो जगन्नाथ प्रेमी हैं, उनको भी उसमें योगदान करना चाहिए। और इस साल महाराज कलिंगो सेना ने बोल रहे हैं कि इस्कॉन ने महाराज का ठीक से समादर नहीं किया, जिस टाइम हो सके वो रथ निकाल रहे, तो इस्कॉन के खिलाफ वो लोग नारेबाजी बहुत सा जुलूस निकाल रहे, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? गजपति का जो आह्वान है उसको इस्कॉन ख्याल नहीं दिया और रिजेक्ट किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि जगन्नाथ जी का जो वचन, उसका उल्लंघन हुआ। गजपति जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो महर्षि वेदव्यास ने महापुराण में लिखे हैं, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण इत्यादि, उसमें जगन्नाथ जी महाप्रभु का जो स्वयं वचन है, घोषणा है, निर्देश है कि भगवान जी का रथ यात्रा इस तिथि में निकलना चाहिए और ये 9 दिन का यात्रा होना चाहिए, आषाढ़ शुक्ला पक्ष द्वितीय तिथि से दशमी तिथि तक। ये भगवान जी का अपना वचन है, उसका उल्लंघन करना ये असंभव है। जैसे कि
भारत के सनातन धर्म में जितने भी मुख्य त्योहार होते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ये सब परंपरा शास्त्र के अनुसार निर्दिष्ट तिथि में अनुष्ठित होते हैं। तो जगन्नाथ जी का हम क्यों अपने इच्छा में साल भर करते रहें, ये असंभव है। तो और जगन्नाथ जी कौन है? वो मूल विग्रह है। जगन्नाथ जी कौन है? जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से महर्षि वेदव्यास का रचित, हमको ये मालूम पड़ेगा कि जगन्नाथ जी स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है। वो मूल विग्रह हैं, वो कभी भी उत्सव विग्रह नहीं हो सकते हैं। तो जगन्नाथ जी का परंपरा में जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह कौन है? श्री कृष्ण है, बलराम है, नृसिंह है, नारायण है। पर जगन्नाथ जी चतुर्धा दारो विग्रह सदा सर्वदा मूल विग्रह हैं। और सनातन धर्म के परंपरा में मूल विग्रह को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं कभी भी। हर त्योहार में उनके उत्सव विग्रह बाहर जाते हैं प्रोसेशन में। पर यहाँ पे जगन्नाथ जी को हम लेते हैं बाहर क्योंकि उनका आदेश है। जब ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ जी को आदि मंदिर में पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थापना किया, तो जगन्नाथ जी स्वयं आदेश दिए हैं कि उस तिथि इस तिथि में मेरा स्नान यात्रा होना चाहिए, इस तिथि में मेरा रथ यात्रा होना चाहिए। तो इसका तो उल्लंघन असंभव है। पर दुख की बात है कि इस्कॉन के द्वारा कई सालों से ये व्यतिक्रम चल रहा है। जब इस्कॉन के द्वारा पहला रथ यात्रा हुआ प्रभुपाद जी के निर्देश में 1967 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, बिल्कुल ठीक तिथि पे हुआ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि। उसके बाद इस्कॉन के जहां जहां होते चला रथ यात्रा, लंदन, न्यूयॉर्क इत्यादि, सब उस 9 दिन जो पवित्र तिथि है घोषित शास्त्र में, उसका अंदर होते चला। पर धीरे धीरे उसका व्यतिक्रम उन्होंने शुरू कर दिया और अभी अति विशेष रूप से, बृहद रूप से समग्र विश्व में इसका व्यतिक्रम चल रहा है। सिर्फ रथ यात्रा नहीं, स्नान यात्रा का भी। इसमें हम सब दुखित हैं। भक्तों का भावना पे आघात आ रहा है। और इसके लिए इस्कॉन कुछ समय पहले जब बातचीत किए तो इस्कॉन के जो जीबीसी, उनका जो हेडक्वार्टर्स है, उसके चेयरमैन ने कहा इसका शास्त्रार्थ होना चाहिए, क्योंकि इसमें शास्त्र का निर्णय, शास्त्र का सिद्धांत हमको जानना चाहिए कि ठीक हो रहा है कि भूल हो रहा है। तो 20 मार्च 2025 में इस्कॉन के विद्वान और हमारे जगन्नाथ मंदिर के विद्वान बैठ के बातचीत किए। उसमें इस्कॉन के जितने भी युक्ति थे, जितने भी प्रमाण उन्होंने दिए, सब खंडन हुआ। और उसके बाद 2 सितंबर 2025 में एक 94 पेज सिद्धांत हमारे पर विद्वान ने इस्कॉन चेयरमैन को भेजा, जिसमें हर एक उनका जो कंटेंशन, उनका जो आर्गुमेंट, उनका जो भी कुछ उनका मत उन्होंने स्थापना किया, ईच व्यू वॉज टोटली डिमोलिश्ड। अब ये सब उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने भी माना नहीं। हाँ, उन्होंने ये स्वीकार किया, ये 19 अक्टूबर 2025 इस्कॉन चेयरमैन का चिट्ठी, कि जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा है, जन्म दिवस, उसको हम सारा विश्व में, भारत के अंदर, भारत के बाहर, उस तिथि में ही मनाएंगे। और भारत के अंदर भी हम जो रथ यात्रा का जो 9 दिन का तिथि है उसको हम मानेंगे, पर भारत के बाहर हम नहीं मानेंगे रथ यात्रा का तिथि। तो उसके बारे में हम फिर निवेदन किए कि इसके बारे में दोबारा विचार कीजिए, क्योंकि ये शास्त्र के विपरीत है, परंपरा का विपरीत है, जगन्नाथ जी का वचन का उल्लंघन है। उसमें ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इस तिथि में होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी का भी वचन का उल्लंघन है। महर्षि वेदव्यास का रचित शास्त्र, जो हमारा सनातन वैदिक धर्म का अधिष्ठान है, फाउंडेशन है, उसका भी उल्लंघन है। तो हम हिंदू हैं, तो प्रचार करेंगे तो शास्त्र और भगवत वचन के अनुसार करेंगे, उसका विरुद्ध कौन सा प्रचार संभव है? वो तो फिर अपप्रचार है। पर ये सब उन्होंने सुना नहीं। और 7 जुलाई को जो अभी इस्कॉन के चेयरमैन हैं जीबीसी, उन्होंने सीधा लिख दिया कि हम इस पे और चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारा पूर्व निष्पत्ति है कि भारत के बाहर हम सारा साल भर रथ यात्रा करेंगे, उस पे ही हम चलेंगे। तो इसको देखते हुए
हमने सोचा, श्री मंदिर प्रशासन ने सोचा कि जो हम कर सकते हैं हमने अभी 20 साल तक बातचीत करके हमने कर दिए हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रथ यात्रा अभी चल रहा है भारत के बाहर, वहाँ पे जगन्नाथ प्रशासन पहुँच नहीं सकता है। राज्य सरकार को भी पहुँचना कठिन है। तो हम लोग केंद्र सरकार को निवेदन करेंगे। केंद्र सरकार का क्षमता है, अधिकार है। और जैसा आपने अभी कहा कि अभी वेस्ट बंगाल में नया सरकार आए हैं, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, उन्होंने जगन्नाथ धाम का समस्या समाधान किया। उनको भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, वो है नदिया जिला मायपुर में, तो उनका जुरिस्डिक्शन में आता है। तो हम सबको निवेदन करेंगे कि जगन्नाथ जी सनातन धर्म का, परंपरा का जो ये विशेष उल्लंघन हो रहा है, व्यतिक्रम हो रहा है, उसका स्थायी रूप से समाधान हो, निर्णय हो। कुछ पत्र लिखे हैं? पत्र तो बहुत लिख चुके हैं। हाँ, जैसे ही 19 अक्टूबर 2025 में वेस्ट हमारे इस्कॉन मायापुर हेडक्वार्टर्स के चेयरमैन ने हमको सुनाया कि आपका जो सब विद्वान लोग ने लिख के दिए हैं 2 सितंबर वो तो महाराज हो गए, अभी नया कुछ मैं बोल रहा हूँ। जैसे उन्होंने हमको जवाब दे दिया कि हम बाहर में करेंगे, तो हमने देखा इसका कोई उपाय नहीं है, तो तुरंत 25 अक्टूबर यानी 19 अक्टूबर से कुछ 7 दिन के बाद हम प्रधानमंत्री महोदय को ये सारा कुछ तथ्य चिट्ठी के माध्यम से उनका पास हम पहुंचा दिए। जब देखे कि अभी तक कुछ खबर नहीं आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो 20 अप्रैल 2026 इस साल राष्ट्रपति भवन जाके व्यक्तिगत रूप से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बातचीत किए और उनको भी लिख के रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी तक जब तक केंद्र सरकार का कुछ निर्देश नहीं आया है, तो 4 जुलाई को हम फिर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री को दोबारा हम चिट्ठी लिखे हैं, और निष्पत्ति हमारा मैनेजिंग कमेटी ने लिया है कि ये जो रथ यात्रा अभी समाप्त होगा और 27 जुलाई को, उसके पश्चात हमारे एक हाई लेवल डेलीगेशन मंदिर प्रशासन की तरफ से दिल्ली जाके राष्ट्रपति महोदया, मुख्यमंत्री महोदय और जितने भी हमारे मंत्री हैं उनसे इसके बारे में उनका निवेदन हम लोग रखेंगे। बंगाल गवर्नमेंट को, सुबह नया गवर्नमेंट को कब चिट्ठी लिखी? निश्चित रूप से केंद्र सरकार के परामर्श के क्रम से हमारे जो राज्य सरकार हैं वो अवश्य ही वेस्ट बेंगल सरकार के साथ इसके बारे में संपर्क करेंगे। আমরা কথা বললাম গজপতি দিব্যসিংহদেবের সঙ্গে। তিনি কিন্তু জানাচ্ছেন যে শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে রথযাত্রাকে উৎসাহ দিচ্ছেন সে ব্যাপারে, এবং জগন্নাথ ধাম নাম থেকে ধাম বাদ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা যথেষ্ট খুশি, এবং ইসকনের সঙ্গে যে বিতর্ক চলছে তা নিয়েও তিনি চিঠি লিখবেন। অন্যদিকে গজপতি দিব্যসিংহদেব আমরা জানি যে তিনি ছেঁড়া পহরা রীতি পালন করে থাকেন। মহারাজ, थोड़ा रीति रिवाज में आएंगे आप। सोने के झाड़ू से छेड़ा पहरा जो रीति पालन करते हैं, इधर सोने का झाड़ू ही क्यों हर यूज करता है? ये सोने का झाड़ू नहीं है, जो झाड़ू है वो तीली का है। जो नॉर्मल झाड़ू होता है, सिर्फ उसका जो हैंडल है उसमें एक गोल्डन क्लैडिंग है, पर ये रेगुलर झाड़ू है। ये जो राजा है वो जगन्नाथ देव के सामने ये जो झाड़ू लगाते हैं, ये रिचुअल्स क्या मैसेज देता है सोसाइटी? ये बहुत प्राचीन एक भगवान जी का सेवा में एक नीति है, और 100 साल से चला आ रहा है। कह नहीं सकते हैं कब शुरू हुआ, पर अगर इसके बारे में हम विचार करें तो पहला तो ये है कि जो राज्य के प्रमुख हैं, मुख्य शासक हैं, वो भी जगन्नाथ जी के सेवक हैं। उसमें क्या मैसेज जाता है कि हम सब जितने भी नागरिक हैं हम भी जगन्नाथ जी के सेवक हैं। राजा को आदर्श दिखाना चाहिए समाज के लिए, सबके लिए। तो ये हमें संवाद
आता है ये छेरा पोहरा नीति से कि हम लोग सब भगवान के सेवक हैं। दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी। और दूसरी बात यह है कि ये जो झाड़ू सेवा ये नॉर्मली समाज में कौन करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि लोअर इन स्टेटा। तो इसमें क्या हमको शिक्षा मिलता है कि जब जगन्नाथ जी के भगवान के चरण में हम कोई भी कार्य समर्पित करके करें, उसमें ऊंच नीच का भावना नहीं होता है, वो महान हो जाता है। और आप ये श्रीनगर में कल क्या क्या रिचुअल्स पालन होता है? एक तो हम देखे हैं मंदिर में जो रिचुअल्स पालन होता है, पहुंडी होता है, और इधर आप सुबह से राजा क्या क्या रिचुअल्स पालन करते हैं और कैसे राजा जाते हैं ये मंदिर की तरफ? सारा कुछ श्री मंदिर में होता है। गजपति के श्रीनगर में सुबह देवता का अर्चन होता है, पूजन होता है, और उसके बाद हम अपेक्षा में रहते हैं, इंतजार करते हैं जब जगन्नाथ जी बुलाएंगे। जगन्नाथ जी कब बुलाते हैं? जब भगवान जी का मंदिर में जो प्रारंभिक सेवा पूजा है, उसके पश्चात भगवान जी का पहुंडी शुरू होता है, जो इस साल समय प्रशासन ने हमें सूचना दिए हैं। करीब करीब 9 बजे के आसपास जगन्नाथ जी का पहुंडी होगा और 1-2 घंटा में समाप्त हो जाएगा। भगवान जी का पहुंडी समाप्ति के बाद कुछ और विशेष भगवान जी का सेवा होता है। भगवान जी का उसमें सिंहासन में बैठने के बाद उनको रूंधा, जैसे कि हम लोग सीट बेल्ट बांधते हैं, वैसे भगवान जी का वो जो प्रक्रिया है उसको रूंधा कहते हैं। भगवान जी का वेश होता है और भगवान जी के जो चलंती प्रतिमा है, उत्सव विग्रह हैं, श्री मदन मोहन, श्री राम, बलराम और श्री कृष्णा, ये उनके रथ के ऊपर विराजित होते हैं, उन लोग आते हैं। उसके पश्चात हमको सूचना आता है गजपति महाराज सेवा के लिए, आगमन के लिए हम लोग श्रीनगर से तामजर में जो पारंपरिक प्रोसेशन है उसमें जाते हैं। ये बहुत पुरातन प्रथा है, वही चल रहा है। पहले जब बलभद्र जी के तारा ध्वज रथ में सेवा, उसमें 2 सेवा होता है। एक तो राजनीति होता है, पहले पहुंचने के बाद अलग अलग उपचार, पूजा, निवेदन भगवान को हम करते हैं। उसके बाद जो आप देखते हैं छेरा पोहरा सेवा, 3 परिक्रमा हम करते हैं भगवान जी के रथ के जो सिंहासन है उसके चारों तरफ। पहले बलभद्र जी, वो छेरा पोहरा में जाता है, उसको कहते हैं छेरा, चंदन पानी स्प्रिंकलिंग, ठीक है। और उसके बाद सूखा चंदन स्प्रिंकलिंग, पर उससे पहले होता है झाड़ू से पुष्प सेवक लोग ढाल देते हैं, भंडार में कप सेवक जो है, और उसको हम साफ करते हैं। तो ये बहुत सिंबॉलिक है कि मुख्य उद्देश्य है कि हम सब जितने भी मानव समाज हैं वो सब भगवान के सेवक हैं और उनका सेवा करना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। तो पहले बलभद्र जी का रथ में सेवा, उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ में सेवा, उसका माँ सुभद्रा का रथ में सेवा। ये करीब करीब 1 घंटा लगता है। मेरा शेष प्रश्न आपसे कि इस बार सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या किया है, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी कोई स्टैम्पीड का घटना सामने आता है, कभी फिसल जाते हैं विग्रह, तो ये लेकर आप लोग क्या सोच? हमारा तो जो भावना है सब कुछ आनंद में होगा, और जो दुर्घटना हुए हैं उसमें हम सबको शिक्षा मिलता है, उसको दोबारा जैसे नहीं होगा, उसका उत्तम व्यवस्था, पूर्णांग व्यवस्था हमारा श्री मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार अवश्य करते ही हैं। तो भक्तों का तो संख्या बढ़ते जा रहा है, उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जितने भी भक्त आए आनंद की बात है, पर व्यवस्था वैसे ही उत्तम करना आवश्यक है। तो प्रशासन की तरफ से सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है, सारा कुछ आयोजन अभी संपूर्ण हो गया है। तो हमारा भावना जगन्नाथ जी के चरण में प्रार्थना, सब कुछ श्रृंखलित हो, सब कुछ सुंदर रूप से हो और भक्त लोग आनंद से रथ यात्रा में भाग लें।
इतना बारिश हम लोग कभी इतने साल से आ रहे, कभी इतना बारिश नहीं देखा। इस साल क्या ये थोड़ा चैलेंज होगा, ये बारिश में पूरा ये रिचुअल्स पालन करना? भक्तों के लिए कोई चीज चैलेंज नहीं है। वहां पे भक्ति जो है ये सबको खंडन कर देता है। कभी जोर से बारिश होता है, कभी जोर से प्रचंड हीट होता है धूप में, है लोग फेंट हो जाते हैं, पर फिर भी भक्ति से लोग इसमें योगदान करते हैं। अभी देखिए बारिश में तो उतना समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो रास्ता है वो ब्लैक टॉप है, टार्ड है, ठीक है। और कभी कभी फ्लडिंग हो जाता है, पर उसका भी प्रशासन ने यत्न किए हैं कि जो ये समस्या ना हो। पर आप अगर 30 साल पहले चलेंगे, 50 साल से पहले चलेंगे तो ये टार्ड रोड नहीं था मिट्टी का रास्ता। और बारिश में, और ये जो आषाढ़ का महीना है, इस मॉनसून टाइम बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो खूब बारिश होता है। तो उस वक्त क्या होता था ना, जगन्नाथ जी का तीनों रथ का जो व्हील्स हैं वो मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं, तो उनको फिर निकाल के रथ को आगे लेना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त हमारे हाथी थे जगन्नाथ जी के सेवा में, उन लोग पीछे से धकेलते थे। तो ये सब कठिनाइयों को पार करके भगवान जी का रथ यात्रा होता है। देखिए विदेश में उन लोग कहते हैं कि अनुकूल नहीं है वेदर। अरे सबसे तो प्रतिकूल वेदर यहाँ पे पुरी में है। भगवान जी अगर अनुकूल वेदर चाहते थे, तब जब भगवान जी ने घोषणा किया कि मेरा रथ यात्रा इस वक्त होना चाहिए, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि दिसंबर में करो, नवंबर में करो? अगर अनुकूल वातावरण, भक्तों का सुविधा उनका मन में था, पर भगवान ने ऐसे मौसम, ऐसे तिथि निकाला जो सबसे डिफिकल्ट है। इधर इतना जोर प्रचंड धूप जिसमें लोग फेंट हो रहे हैं, या इतना जोर से बारिश में भीग के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, मोस्ट नेगेटिव वेदर कंडीशंस। तो वेदर या पीपल्स कन्वीनियंस या कोई भी लोकल कन्वीनियंस कैन नॉट इन्फ्लुएंस द रथ यात्रा, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का वचन है। আমরা কথা বললাম গজপতি দিব্যসিংহদেবের সঙ্গে। এবছর পুরীতে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু যেটা মহারাজ জানাচ্ছেন যে কোনো কিছুই মানুষের ভক্তির কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, এবং মানুষের ভক্তির টানেই রথ এগিয়ে যাবে, এবং তিনি তার যে সমস্ত রাজনীতি বা যে রীতি রয়েছে ছেঁড়া পহরা, সেগুলো সময় মতোই পালন করবেন। ক্যামেরায় ভগবান সার সঙ্গে অর্ণব মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ, পুরী। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।